अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा लेक्चर है रेज्यूमे एंड लेटर राइटिंग कि हम किस तरह एक रेज्यूमे या लेटर को डेवलप कर सकते हैं। तो चलो वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ते हैं। यू ऑफन मेक योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन एन एम्प्लॉयर विद योर रेज्यूमे एंड यू वांट दैट इम्प्रेशन टू बी आउटस्टैंडिंग। यानी जब भी कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो चाहता है कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए, तो उसको चाहिए कि वो अपना रेज्यूमे ठीक तरह से बनवा ले। इन इफेक्टिव रेज्यूमे इज रिटर्न स्नैपशॉट ऑफ योर एजुकेशन एक्सपीरियंस। एक रेज्यूमे क्या होना चाहिए, आपका एजुकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस, बट इट इज़ मोर देन जस्ट गुड राइटिंग एंड a generic list of activities. For resume to be truly outstanding, it needs to highlight your unique strengths and be custom tailored to the position you want. How to develop a resume कि हम किस तरह एक resume को develop कर सकते हैं। Analyze the job description. Read job description, highlight the required and preferred skills. यानी आप ये पढ़े कि इस जॉब में क्या है, ये किस चीज़ का जॉब है, तो इसके मुताबिक जो भी आपकी स्किल्स है वो उस रेज्यूमे में लिखे। आपके जो एट्रीब्यूट से और एबिलिटी से या क्वालिफिकेशन है तो ये अल्फाज अपने रेज्यूमे में लेके। इसके बाद आता है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यानी आपने जो भी अचीव किया है उसका एक लिस्ट बनाए। टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट टास्क दैट यू एंजॉय डूइंग, डिड वेल एंड ऑफ विच यू आर प्राउड। इंक्लूड एजुकेशन, ट्रेनिंग, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, जॉब्स, प्रोजेक्ट्स, स्कूल असाइनमेंट्स, ट्रैवल and group team activities. Describe in detail what you did and with whom, the equipment you used, the personal strengths and skills you employed, and the outcome of your efforts. Quantify your results if possible and use commonly understood terminology. Do not be humble. This is your chance to promote yourself. यानी ये आप सब लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में, ये जो आपने अकम्प्लिश किया है उसमें। Analyze experience for relevant skills area. Reviewing each experience, identify the skills you use that fit with position for which you are applying. Write descriptive phrases. Use action words. Write short phrases to describe what you did that illustrates each skills. Be concise and specific, यानी लंबे चौड़े जुमले न लिखे, शॉर्ट अल्फाज में लिखे जो भी आपने अचीव किया है। Arrange the descriptive phrases in order of relevance to the position for which you are applying. Most relevant and the top, यानी जो भी जिस जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा हो उसका जो मोस्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज़ वो टॉप में लेके, ताकि जो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन है तो अच्छा लगे। Choose an appropriate format. Avoid using resume templates that come with word processing application, यानी एक यूनिक सा फॉर्मेट चाहिए रेज्यूमे के लिए, और वो फॉर्मेट मत यूज़ करें जो कि MS वर्ड्स वगैरह में पहले से आते हैं। नॉट ओनली आर एम्प्लॉयर ऑल टू फेमिलियर विद देम बट टेम्पलेट्स आर इनफ्लेक्सिबल, often they would not allow you to make section around or to modify headings, यानी आप उसमें ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते और हेडिंग्स वगैरह उसमें आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। कंपोनेंट्स यानी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ रेज्यूमे, इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइड डेटा, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन और मैसेज नंबर एट द टॉप ऑफ द पेज। यानी जब भी आप रेज्यूमे लिखेंगे तो उसके पहले पेज उसके टॉप में क्या होगा, आपका नेम, स्ट्रीट एड्रेस, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर या मैसेज नंबर वगैरह आपके टॉप पेज में होना चाहिए। इंक्लूड पर्सनल वेब पेज इफ़ यू वांट एम्प्लॉयज टू सी इट। Voice mail message, email address and website content should be appropriate for potential employer, यानी यह भी आप दे सकते हैं। एजुकेशन में आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ स्कूल, मेजर डिग्री रिसीव्ड, ग्रेजुएशन डेट, प्रोजेक्ट ग्रेजुएशन डेट और डेट्स ऑफ अटेंडेंस इफ नो डिग्री वाज कंप्लीटेड। इंक्लूड एनी कोर्स टाइटल रिलेवेंट टू टारगेटेड पोजीशन, यानी एजुकेशन में आप अगर कोई ऐसा कोर्स किया है जो
के उस पोजीशन के साथ रिलेवेंट है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं आप। हुनर्स या ग्रेड वगैरह आप ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और जो आपका जीपीए होता है, जिस सेमेस्टर में ज़्यादा जीपीए आता है वह हो आपका, तो उसमें शामिल कर सकते हैं। इफ़ यू अटेंडेड मोर देन वन स्कूल, लिस्ट द मोस्ट रिसेंट फर्स्ट, यू डोंट हैव टू लिस्ट। यानी सारे स्कूल के नेम, मतलब कि जो जैसे अभी अभी तुम फारिग हुए हो उसको सिर्फ लेके। एडिशनल ट्रेनिंग में आइदर गो हेयर और अंडर अ सेपरेट हेडिंग। एक्सपीरियंस में क्या लिखेंगे या वर्क हिस्ट्री में क्या लिखेंगे। पेड वॉलंटियर और मेट वर्क एक्सपीरियंस डज नॉट हैव टू बी पेड। Emphasize tasks, skills, abilities and accomplishment related to the targeted position. Give the job title, employing organization and dates of employment. Present achievements यानी जो भी आपने अचीव किया है, contribution and result or impact. For example, streamlined a procedure or made a cost saving suggestion. ये कंपोनेंट्स जो कि दिए गए हैं नीचे, इफ़ यूज़ अप्रोप्रिएट फॉर यूर, ये ऑप्शनल होते हैं, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो फिर इसको यूज़ मत करें। जॉब ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे। वन लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ पोजीशन यू वांट, फॉर इज योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ योर रिज्यूमे। शुड बी स्पेसिफिक रेदर देन अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट। स्किल्स एंड एबिलिटीज़। फॉरेन लैंग्वेज यानी आपको जो भी लैंग्वेज आते हो, कंप्यूटर स्किल्स हो, ऑफिस स्किल हो या लैब टेक्निक्स का हो, या जो भी आपको ट्रेनिंग दिया गया हो उसको आप इधर लिख सकते हैं। लैंग्वेजेस में क्या लिख सकेंगे। इट स्टेट इफ यू आर फ्लुएंट इन ए फॉरेन लैंग्वेज, इफ यू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज बट आर नॉट फ्लुएंट स्टिल मेंशन इट। फॉर एग्जांपल, फ्लुएंट इन रशियन, conversation Spanish, or read and write French. Activities interest in order of importance or reverse chronological order. List student activities organization यानी जब आप स्टूडेंट थे तो किस तरह एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व थे या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया है। लिस्ट प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड कमिटीज इन विच यू हैव पार्टिसिपेटेड। List any office that you held with the skills you used. Include activities and interests that show leadership or initiative or that pertain to your career interest. Community involvement in volunteer work activities. ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। List office held organization projects and accomplishments. If the setting is political or religious, you may want to use generic description. For example, youth leader of church, speechwriter for city council candidate. If substantial, these may be listed under experience. Honors यानी जो भी आप लोगों को honors मिले हैं उसको भी आप इधर एड्स कर सकते हैं। Recent graduates and continuing students can include academic honors such as Dean's List. Honorary societies and scholarship can be listed separately or as a subsection under education. Research and publication. आपके जो आपने रिसर्च किया हो या पब्लिकेशन की हो तो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रीफरेंस का रिलेवेंट रिसर्च प्रोडक्ट्स। लिस्ट पब्लिश आर्टिकल्स, पेपर और बुक्स यानी आपने अगर आर्टिकल पब्लिश किया है, बुक लेके है या पेपर लेके तो ये भी इधर मेंशन कर सकते हैं आप। ट्रेवल इंक्लूड इफ your career interest involve travel or knowledge of other cultures. You can also use this as a way of distinguish yourself if you have significant travel experience. References. You don't need to end your resume with the phrase references available on request, but this is the best place to state that you have portfolio and a writing sample available on request. Create a separate page for references. List names, title and contact information. यानी आप रेफरेंस के लिए एक अलग पेज बनाइए
उसमें आप नेम्स लेके, टाइटल लेके और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके, यानी जिसका भी आप रेफरेंस देना चाहते हो तो उसका नेम, टाइटल और इन्फॉर्मेशन लेके। ऑलवेज आस्क परमिशन बिफोर यूजिंग एनीवन नेम एज अ रेफरेंस, यानी जिसका भी आप रेफरेंस यूज़ करते हो तो उसका नेम लेके, और उस जिसका नेम लिखना चाहते हो तो उससे पहले परमिशन ले ले, तो फिर उसका नेम लेके एज अ रेफरेंस। Include people who know about your work-related abilities, such as farmer, employer, volunteer projects, supervisor and faculty. Don't use relatives or friends, यानी रेफरेंस में अपना फ्रेंड्स या रिलेटिव्स मत लेके। रेज्यूमे डूज एंड डोंट्स, तो डू क्या है? यूज गुड क्वालिटी, एटलीस्ट 12 bip on paper. Use a readable font and print on a high resolution printer. Laser is the best. If you use an objective, make it specific. Emphasize result produced or impact made, significant achievement and recognition from others. Quantify when possible and use specific examples. Check the spelling of every word. Make sure grammar and punctuation are correct. Have someone proofread your resume. गेट फीडबैक फ्रॉम सेवरल पीपल, यानी आज जब भी आप अपना रेज्यूमे लेके तो कई दोस्तों को भेजे और उससे फीडबैक ले ले, क्या मेरा रेज्यूमे ठीक है या ठीक नहीं है। बिगेन फ्रेजेस विद एक्शन वर्ब्स सच एज डेवलप्ड, इनिशिएटेड एटसेट्रा। बी ट्रूथफुल अबाउट योर अकम्प्लिशमेंट्स। कीप योर रेज्यूमे to one page unless you have extensive experience related to your job objectives. रेज्यूमे के डोंट्स क्या है? यूज रेज्यूमे टेम्पलेट दैट कम विद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी इसको मत इस्तेमाल करें। बिगिन फ्रेजेस विद आई आर यूज कंप्लीट सेंटेंस। इनक्लूड पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज मैरिज स्टेटस, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एज और नेशनल ओरिजिन। आप इस रेज्यूमे में ये मत लेके। यूज फ्लैशी ग्राफिक्स और कलर्ड पेपर। मेंशन controversial activities or situations. List unrelated minor duties such as open mail or filed documents. Exaggerate experience. Use meaningless words or phrases such as seeking a challenging position or seeking a position working with people. Start phrasing experience section with my responsibilities or duties included. Use abbreviation. एब्रिवेशन भी मत यूज़ करें। रेज्यूमे चेक लिस्ट। इज द रेज्यूमे प्लीजिंग टू आई, इज टू रीड, फॉन्ट गुड लेआउट, यानी रेज्यूमे के ये चेक होते हैं कि आया अच्छे से दिखाई देता है और पढ़ने में आसानी होती है, या उसका लेआउट कैसा है, गुड है या बैड है। आर योर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, phone number and email address at the top of the page. Does your objective use state clearly the functional areas in which you seek employment and the level of the job you want? Did you use bullets, bold or all capital to highlight key strengths? If you know your resume will be scanned, did you omit columns, underlining and italics? Is information listed in order of importance relevance to the position? Does the resume avoid generalities and focus on specific information about experience, projects and products? Did you check the spelling of every word and make sure the grammar and punctuation are correct? Do most phrases begin with action verbs such as developed, initiated, etc.? Have you been truthful about your accomplishments rather than being falsely modest or hyping them too much? If you were the employer, would you call you for an interview? उसके बाद आते हैं resume formats. Several resume formats available. Select the kind that best presents your background and qualification. यानी resume के बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है, तो आपको क्या चाहिए कि आपने उसको सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका बैकग्राउंड और
क्वालिफिकेशन अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। तो उसमें आता है क्रोनोलॉजिकल। दिस टाइप ऑफ रेज्यूमे लिस्ट योर एक्सपीरियंस इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Arrange your resume section based upon aspects of your background you wish to stress, putting the most relevant information first. It was best when your work, volunteer, and academic experience relate directly to the type of job for which you are applying. Most on-campus recruiters and business employees prefer a chronological resume. Skills. Use headings that reflect skills. This resume highlights your most important skills areas and knowledge related to a given position. These formats focus less on where and when you obtain and use skills, and list job titles, employers, and dates of employment in a brief section at the bottom of the page. It works well when your work experience not directly related to your career goal or when you are making a career change. उसके बाद आता है hybrid chronologicals. These types of resume combine elements from both chronological and skills formats. यानी ये combination है chronological और skills format का. It allows you to keep popular chronological format while also showcasing your most relevant skills near the top of the document. A hybrid resume can be organized in a number of ways, but many start with a skills summary, followed by a list of experience with descriptions in reverse chronological order, grouped under skill headings. अच्छा, उसके बाद आता है सेंडिंग रेज्यूमे एंड लेटर्स इलेक्ट्रॉनिकली. To send your resume via email, find out the employer's format preference when possible. यानी जब भी आप इंटरनेट के थ्रू रेज्यूमे या लेटर्स भेजना चाहते हो तो पहले ये मालूम करें कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो कौन सा फॉर्मेट को प्रेफर्स करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो. Although some recruiters accept attachments, others prefer your resume in the text of the email message. बहुत सारे रिक्रूटर्स एक्सेप्ट करते हैं अटैचमेंट आपकी रिज्यूमे, लेकिन कुछ रिज्यूमे को टेक्स्ट फॉर्म यानी ईमेल मैसेज में चाहते हैं. इफ़ यू कैन नॉट फाइंड आउट द एम्प्लॉयर प्रेफरेंस, सेंड इट बोथ वेज इन वन मैसेज. यानी फिर आप दोनों तरीकों से उसको सेंड करें और वो एक मैसेज में सिर्फ. Unless you are told otherwise, include a cover letter. Send both the resume and cover letter in one email message. When submitting a resume via an organization website, use the formatting and display style recommended by the website. To send your resume as an attachment, create your resume using a common word processing program. Give the documents a name the hiring manager will associate with you, such as Mela Jennifer Docs. This will enable a recruiter to find your resume. Once it's saved on a computer, don't name the document resume docs. Be assured your document is free of virus. यानी ये आपको मालूम करना है कि आया मेरा डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ वायरस है या नहीं. तो फिर अगर उसमें वायरस है तो उसको वायरस से खाली करना चाहिए आप. Send it electronically to a friend to make sure it's easy to open. The formatting stays correct and the document is virus free. तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स को सेंड करें ताकि मालूम हो जाए कि वो आया ओपन अच्छी तरह से ओपन होता है या उसकी जो फॉर्मेटिंग आपने बनाया है वो करेक्ट है और ये जो डॉक्यूमेंट है ये वायरस से फ्री है या नहीं है. To send your resume in the text of the email message. The cover letter should appear first above your resume. यानी जब भी आप ईमेल के थ्रू भेजेंगे अपना रेज्यूमे तो उसमें क्या करना चाहिए आपको. The cover letter should appear first. यानी आपका जो कवर लेटर है वो रेज्यूमे के ऊपर होना चाहिए. उसके बाद आता है all text should be aligned left.
Don't use bold, underlying, bullets, distinctive fonts, color text, or HTML codes. Use asterisks, plus signs, dashes, all capital letters and combination of these to highlight text. Save your cover letter and resume as a text only or plain text. Then cut and paste them into the mail. Send it electronically to yourself and to a friend with a different email system to see how it will look. Text resume look plain and ordinary, but employers are used to this. They are most concerned with the content. To make your resume scannable, some large employers utilize resume database tracking system. They scan incoming resume into a database, and when they have opening, they retrieve resume using relating keywords. It's okay to ask an employer if you should provide a scannable resume. Some companies will indicate on their website that they scan resume and even give formatting tips. Include in the CR job specific keywords, especially relevant skills, understandable abbreviations, measure specific fields of study and experience. For example, marketing, research, Java, HTML, sales और वगैरह वगैरह. Use 10 to 14 points font size. Don't use italics, underline, fancy fonts or multiple commas. Use spacing or all caps for emphasize. Not all systems accept boldface, but unless you are instructed not to use it, it is probably fine. Do not center text. Print on white paper with a high resolution laser printer. When submitting a hard copy by email, don't fold it. तो ये कुछ रेज्यूमेस हैं जो डेवलप किए गए हैं. सबसे पहले है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे फॉर अ टीचिंग पोजीशन. तो किसी ने लिखा है फरजाना अहमद उसका नाम है और उसने ऊपर एड्रेस भी दिया है. ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट टीचिंग इंटर्नशिप, और इसका एजुकेशन है BA अमेरिकन स्टडीज़ कंसंट्रेशन इन माइनॉरिटी एजुकेशन, May 2007, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले. उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ब्रेक 10 का बार्कले CA टीचिंग improve first grades math skills, motivate underachieving students towards success in their annual district exams, design individualized curriculums at Nebraska School, Auckland, CA, Twitter and teaching aids, develop a semester teaching unit on culture, ethnicity and identity. तो ये उसके एक्सपीरियंस है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसका. उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, रश चेयरपर्सन फॉर Chi Omega sorority, directed team of 70 chapter member in planning recruitment, recruited women to join Chi Omega MU chapter by implementing marketing strategies, successfully pledged full quota for 2 semesters, increased chapter unity and spirit by designing team building, managing editor for मैनेजर. और उसके स्किल्स क्या है, प्रोफिशिएंट इन कन्वर्सेशन स्पेनिश, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, ड्रीमवीवर, साउंड एडिट प्रो, स्ट्रांग इंटरनेट स्किल्स. तो ये उसका रेज्यूमे है जो कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में है. दिस क्रोनोलॉजिकल वर्जन ऑफ फरजाना अहमद रेज्यूमे एम्फसाइज हर टीचिंग स्किल्स. दूसरा है स्किल्स रेज्यूमे जो कि हमने पढ़ा था उधर. स्किल रेज्यूमे फॉर मार्केटिंग पोजीशन, हुमैरा रहमान. तो ऊपर उसने अपना एड्रेस लिखा है. ऑब्जेक्टिव में क्या लिखी है, एंट्री लेवल मार्केटिंग पोजीशन. उसका एजुकेशन क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले BA अमेरिकन स्टडी कंसंट्रेशन माइनॉरिटी एजुकेशन में 2007, यूनिवर्सिटी ऑफ
कोस्टा रिका एजुकेशन एब्रॉड प्रोग्राम। उसकी स्किल क्या है, वो मार्केटिंग के साथ मैनेजमेंट के साथ है, इस वजह से उसकी स्किल भी यही है। कोऑर्डिनेटेड टीम ऑफ ट्रेनिंग प्लानिंग फर्टिलिटी recruitment that resulted in a chapter membership increase of 35%। तो इसने इस तरह तो इसके कम्युनिकेशन किया है, डायरेक्ट ग्रुप ऑफ 70 fraternity members and increased group unity by designing team building activities, motivated 15 underachieving students towards success in district exam, drafted proposal for educational project resulting in $600 grant award। उसकी क्रिएटिविटी क्या है, कंसेप्चुलाइज ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट फॉर ESL स्टूडेंट culminating in a journal of autobiographical works, design visual concept for a magazine devout events, develop a semester teaching unit on culture, ethnicity and identity। सॉफ्टवेयर उनको कौन कौन से आते हैं, MS वर्ड, Excel, Adobe Photoshop, Sound Edit Pro, Dreamweaver, Strong Internet Skill Design और वेब पेज। उसकी एक्सपीरियंस क्या है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड ट्विटर, मैनेजिंग एडिटर, टीचिंग इंटर्न, रिक्रूटमेंट चेयरपर्सन, तो ये सारे उसके एक्सपीरियंस में आते हैं। सेल्स पर्सन भी है, इंस्ट्रक्टर एंड ग्रुप लीडर, नेशनल चेयर लीडर्स Association Summer 2003 and 2004। This skill version of Elika resume emphasize her marketing management skill। तो ये skills resume है जो कि हमने पढ़ा था। इसके बाद आता है हाइब्रिड क्रोनोलॉजिकल स्किल्स, यानी जो कि हाइब्रिड रिज्यूमे होता है, जो कि जिसमें क्रोनोलॉजिकल भी होते हैं और स्किल्स भी होते हैं। रिज्यूमे फॉर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर सेल्फ पोजीशन, तो ये भी हुमैरा रहमान का है, उसका एड्रेस ऊपर दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में ये क्या लगती है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर सेल्स पोजीशन, एजुकेशन उसका क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले। ये ऊपर हमने पढ़ा स्किल्स समरी, नॉलेजेबल ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर थ्रू एकेडमिक एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड इन सेल्स ओवर 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड एजुकेशन। टीचिंग में किया, एक्सपीरियंस में क्या है, उसकी टीचिंग है, टीचिंग इंटर्न, ब्रेक द साइकिल, Barclay CA, September 2006, present improved first grade student math skills, motivated 15 underachieving students towards success in their annual district exam। ट्विटर एंड टीचर्स एड भी रह चुकी है, इंस्ट्रक्टर एंड कैंप लीडर भी रह चुकी है, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी उसके काम है, मतलब उसने काम किया है, मैनेजिंग एडिटर भी रह चुकी है, रश चेयरपर्सन, सेल्स पर्सन भी रह चुकी है। उसके अदर स्किल में क्या आता है, प्रोफेशनल कन्वर्सेशनल स्पिनिश, यानी उसको स्पिनर भी आती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, ड्रीमवेयर, साउंड एडिट प्रो, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट स्किल्स। दिस हाइब्रिड वर्जन ऑफ हुमैरा resume combine the strength of both skills and chronological resume is focused on two skill set, teaching and sales marketing, and show the experience which she used them। तो ये मुख्तलिफ रिज्यूम के एग्ज़ाम्पल थे जो मैंने आप लोगों को बताए। उसके बाद आता है हमारे पास कवर लेटर, कि हम कवर लेटर को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। Always send a cover letter along with an application or resume to an employer। जब भी आप अपना रिज्यूमे अपने एम्प्लॉयर को भेजना चाहोगे तो उसके साथ कवर लेटर ज़रूर भेजें। Its purpose is to introduce you and show the prospective employer how your background fits their particular job। Use the cover letter to expand on points from your resume that you feel are especially noteworthy or relevant। You can also let the employer know that you are willing to relocate or that you have a mutual acquaintance। You should demonstrate that you have done your homework on the organization and know how you can be an asset to the employer। Prepare an original cover letter for each job, not a form letter।
Cover letter for advertised listings. Research the employer. Research the prospective employer organization to see how your skills and abilities meet the organization needs and how well your values match those promoted by the organization. In your cover letter, show why you are good fit. Send the letter to a specific person whenever possible. Otherwise, use dear hiring manager or dear human resource manager. उसके बाद आता है एनालाइज द जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जॉब को पढ़े के जॉब किसके बारे में है, यानी कौन सा जॉब है. टेक अ गुड लुक at the job responsibilities and qualification and design your cover letter to match these and as much as you can. Often job listings are short and vague. In this case, draw from your research of similar jobs to infer what skills and abilities might be required. For instance, if you are looking for a job with a bank, it would be appropriate to mention courses and past experience related to finance. Analyze your background. Think about your background in relation to the job responsibility and qualification. Ask yourself, what have I done that's similar to what this job entails? Consider courses taken, classroom projects, past work experience, summer jobs, internships, volunteer experience, extracurricular involvement on and off campus, and travel. Beyond advertised listing. Networking and research leads. You will also write cover letter to employer that you identify in your independent job search. Through networking or research, you will learn of specific opening or job title that interests you. Be sure to indicate in the first paragraph what position you are seeking in a specific person. Alter you to the job opening include that person name and professional affiliation. Employers receive many letters and resume. They are more likely to read letters that mention specific people they know. Prospecting letters. If you are inquiring about possible opening, you are sending an inquiry or prospecting letter. Address your letter to a specific individual. Use the person who supervises the functional area where you would like to work. Be as specific as possible about the type of position that interests you. Ideally, your research will reveal the job titles used by this employer. If not, use commonly understood generic job titles in the fields. The more specific you are, the clearer it will be that you have done your homework and that you know what the employer needs and what you have to offer. Cover letter does and don'ts. Use paper that match your resume. Write an original cover letter for each employer and position. State in the first sentence why you are writing. Show that you know your career goals and how they relate to the position and the organization. Demonstrate originality and enthusiasm. Make your points succinctly to the point. Even every point should support your application. Proofread for typos and accuracy of address and telephone numbers. Run spell check on your computer before you print your final copy, but remember that it cannot detect the wrong form of the word or alignment. Print envelopes using a computer printer. Keep copies of all material for your record. Follow up with the employer. If you hear nothing after a couple of weeks, inquire if any further information is needed and reiterate your interest. तो उसके डोंट्स क्या है. मेक द लेटर मोर देन वन पेज, यानी एक पेज से ज़्यादा लेटर नहीं लिखना चाहिए. यूज जेनेरिक ऑल पर्पस कवर लेटर्स. नेवर कॉपी कवर लेटर्स. एग्जैजुएट योर स्किल है. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.